आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से आल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों, प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को बिना किसी अतिरिक्त समय के। और आज की पाठचर्या प्रारंभ हो उससे पूर्व देखते हैं प्यारा सा सकारात्मक विचार। सपने उनके साकार होते हैं दोस्त, जिन्हें अपनी मेहनत पर भरोसा होता है। किस्मत की मास्टर चाबी का नाम अगर है तो वो है मेहनत, और मेहनत वही करता है जिसके हौसले बुलंद हो। यानी आपका हौसला अगर बुलंद है और नियमित रूप से आप अध्ययन करते हैं, निश्चित सफलता मिलेगी। इसी सकारात्मक विचार के साथ देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। किशनगढ़ का हेरी कृति के रचनाकार कौन है? किशनगढ़ का हेरी रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो संजीव द्वारा लिखी गई 1981 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 2, प्रिया नीलकंठी, रस आकेठक और आगम की नाव, इन निबंधों के निबंधकार कौन है? प्रिया नीलकंठी, रस आकेठक और आगम की नाव निबंध किसके द्वारा लिखे गए निबंध हैं? जवाब में आपने कुबेर नाथ राय को चुना, तो सही जवाब प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी का, रस आकेठक 1970 ईस्वी का, वहीं आगम की नाव 2008 ईस्वी की प्रकाशित रचना। प्रश्न संख्या 3 है कि मिट्टी की ओर रेती के फूल निबंध के रचनाकार कौन है? मिट्टी की ओर रेती के फूल निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी का प्रकाशित निबंध, वहीं रेती के फूल 1954 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। प्रश्न संख्या 4, बहुजन अधिकार पाक्षिक सर्वप्रथम कहां से प्रकाशित हुआ? बहुजन अधिकार पाक्षिक सर्वप्रथम कहां से प्रकाशित हुआ? जवाब हो जाएगा मेरठ से प्रकाशित होता था यह पत्र। मोहनदास नैमिष इसके संपादक थे और पहली बार 1981 ईस्वी में प्रकाशन इसका प्रारंभ हुआ। पांचवा प्रश्न, पुनर्वा उपन्यास के लेखक कौन है? पुनर्वा उपन्यास लिखा गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। पुनर्वा उपन्यास के उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। 1973 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन हुआ। प्रश्न संख्या 6 है कि अमोला रचना की भाषा क्या है? अमोला रचना की भाषा पूछा जा रहा है। अमोला रचना की भाषा आपने त्रिलोचन शास्त्री द्वारा लिखी गई अमोला अवधी भाषा की रचना है, जिसमें 2700 वर्वय छंद हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि इंद्रधनुष रौंदे हुए काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? इंद्रधनुष रौंदे हुए या काव्य संग्रह गे द्वारा लिखा गया 1957 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह। प्रश्न संख्या 8 है कि मोहन राकेश द्वारा रचित किस नाटक को सन 1959 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जवाब हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। प्रश्न संख्या 9 है कि असाध्य वीणा काव्य कृति की रचनाकार कौन है? असाध्य वीणा काव्य रचना अज्ञे द्वारा लिखी गई 1961 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 10 है कि कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन है? जवाब हो जाएगा नागार्जुन। प्रश्न संख्या 11, नौ भक्तमाल किस कवि की? ध्यान दीजिएगा, यहाँ भक्तमाल की रचना नहीं, नौ भक्तमाल की पूछा जा रहा है किस कवि की रचना है? तो नौ भक्तमाल राधा चरण गोस्वामी की रचना है। 12वां प्रश्न है कि जलता हुआ रथ नाटक का प्रकाशन काल क्या है? जलता हुआ रथ नाटक स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया 1998 ईस्वी का प्रकाशित। 13वां प्रश्न है कि ठेले पर हिमालय का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है, 1958 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। 14वां प्रश्न है कि रेखा और रंग किसका चित्र है? रेखा और रंग विनय मोहन शर्मा द्वारा लिखा गया 1955 ईस्वी का प्रकाशित
रेखा चित्र है। 15वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचयिता कौन है? प्रसिद्ध गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा यह श्यामलाल पार्षद की रचना 1924 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 16वां प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक कौन है? निराला की साहित्य साधना या जीवनी रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई 1969 ईस्वी की प्रकाशित जीवनी है। 17वां प्रश्न है कि बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से करने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। 18वां प्रश्न है कि बाल कृष्ण शर्मा का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन का पहला काव्य संग्रह कुमकुम है 1939 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 19वां प्रश्न है कि भाषा और संस्कृति भाषा और समाज आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? भाषा और संस्कृति भाषा और समाज दोनों ही आलोचना ग्रंथ रामविलास शर्मा द्वारा लिखे गए हैं। भाषा और संस्कृति 1954 ईस्वी की, भाषा और समाज 1961 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? और जवाब में आपने भगवत शरण उपाध्याय को चुना, तो सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न कि दूसरा ताजमहल पत्थर गली कहानी संग्रह के लेखक या लेखिका कौन है? दूसरा ताजमहल पत्थर गली कहानी संग्रह के लेखक या लेखिका कौन है? जवाब हो जाएगा नासिरा शर्मा। 2002 ईस्वी दूसरा ताजमहल का प्रकाशन वर्ष है, वहीं पत्थर गली 1986 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। 22वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की भूमिका इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका इतिहास ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 1940 ईस्वी का प्रकाशित इतिहास ग्रंथ है। 23वां प्रश्न है कि मछली मरी हुई उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? मछली मरी हुई यह उपन्यास राजकमल चौधरी द्वारा 1966 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 24 है कि बूंद और समुद्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? बूंद और समुद्र उपन्यास द्वारिका प्रसाद द्वारा लिखा गया 1943 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। 25वां प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को सबसे पहले अप्रामाणिक किसने घोषित किया? पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रामाणिक किसने घोषित किया? तो उत्तर हो जाएगा बूलर महोदय ने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर जो जयानक द्वारा लिखा गया था 1875 ईस्वी में पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया। समय और हम कृति के रचनाकार कौन है? तो जैनेन्द्र द्वारा लिखी गई 1964 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि 5 रुपए की आजादी किसकी कृति है? तो 5 रुपए की आजादी हरिशंकर परसाई की रचना है। 28वां प्रश्न है कि धरती धन न अपना किसका उपन्यास है? तो धरती धन न अपना जगदीश चंद्र का उपन्यास है, 1972 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 29 है कि नरेंद्र कोहली ने अपनी किस रचना को राम कथा को नए संदर्भ में प्रस्तुत किया? नरेंद्र कोहली ने अपनी किस रचना में राम कथा को नए संदर्भ में प्रस्तुत किया? तो अभ्युदय में। ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी नहीं समझा सकते, यहां पर कौन सी सब शक्ति काम कर रही है? जवाब हो जाएगा लक्षणा। 31वां प्रश्न है कि मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? मध्यकालीन धर्म साधना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। 32वां प्रश्न है कि बोलती प्रतिमा किसकी रचना है? बोलती प्रतिमा कृति का रचनाकार श्रीराम शर्मा, 1937 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 33। कुआसा और किरण, श्वेत कमल, टूटते परिवेश, इन नाटकों के नाटककार कौन है? कुआसा और किरण, श्वेत कमल, टूटते परिवेश नाटक लिखे गए हैं विष्णु प्रभाकर द्वारा। कुआसा और किरण 1975 ईस्वी का, श्वेत कमल 1984 ईस्वी का, वहीं टूटते परिवेश 1974 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है।
जंगल जहां शुरू होता है किस विधा की रचना है? जंगल जहां शुरू होता है संजीव द्वारा लिखा गया उपन्यास विधा की रचना है। 2000 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन हुआ। प्रश्न संख्या 35 है कि माया दर्पण किसकी रचना है? माया दर्पण श्रीकांत वर्मा द्वारा लिखी गई 1967 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। 36वां प्रश्न है कि नौकर की कमीज उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? नौकर की कमीज उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखी गई 1979 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। बलचनमा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो बलचनमा उपन्यास नागार्जुन द्वारा लिखी गई 1992 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। त्रिवेणी में किन 3 कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो त्रिवेणी में जायसी, सूर और तुलसी की समीक्षा प्रस्तुत की है आचार्य शुक्ल ने। बूंद बावड़ी किस लेखिका की आत्मकथा है? बूंद बावड़ी पद्मा सचदेव की रचना 1999 ईस्वी की। 40वां प्रश्न है कि किस साहित्यकार ने राष्ट्र मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है? जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त ने। 41वां प्रश्न है कि औरत के लिए औरत आलोचनात्मक कृति के रचनाकार कौन है? औरत के लिए औरत यह आलोचनात्मक रचना नासिरा शर्मा की है। 42वां प्रश्न अपने अपने राम उपन्यास के लेखक कौन है? अपने अपने राम उपन्यास भगवान सिंह द्वारा लिखा गया 1992 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि रात का रिपोर्टर, अंतिम निर्णय और एक चित्रहासुक उपन्यासों के उपन्यासकार कौन है? रात का रिपोर्टर, अंतिम निर्णय और एक चित्रहासुक यह उपन्यास निर्मल वर्मा जी का है। रात का रिपोर्टर 1989 ईस्वी का, अंतिम निर्णय 2000 ईस्वी का, वहीं एक चित्रहासुक 1979 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। रामचंद्रिका को फुटकर कविताओं का संग्रह किसने कहा है? रामचंद्रिका को फुटकर कविताओं का संग्रह करने वाले पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं। अगला प्रश्न है कि बहुत दूर से सुन रहा हूं किसका काव्य संग्रह है? बहुत दूर से सुन रहा हूं यह काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का है 1995 ईस्वी का। पृथ्वी परिक्रमा सुदूर दक्षिण पूर्व यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा सेठ गोविंद दास। 1954 ईस्वी पृथ्वी परिक्रमा का, वहीं 1951 ईस्वी सुदूर दक्षिण पूर्व यात्रा साहित्य का प्रकाशन हुआ। अपने किस काव्य संग्रह की भूमिका में निराला ने छंद के मुक्त की बात कही? जवाब हो जाएगा परिमल में। एक और जिंदगी कहानी के कहानीकार कौन है? एक और जिंदगी कहानी मोहन राकेश द्वारा लिखी गई 1961 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। हिंदी नई चाल में ढली यह पंक्ति किस पुस्तक में लिखी गई है? तो हिंदी नई चाल में ढली यह काल चक्र पुस्तक में लिखी गई 1973 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? तो एक बूंद सहसा उछली अज्ञे द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य है 1960 ईस्वी प्रकाशन। साथियों, पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।